with disturbance, but it was a call, so no problem. Let's continue. So we were discussing that some dissimilar elements were placed in a same slot to maintain the increasing order of atomic mass. एटॉमिक मास को के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे दे वर आल्सो प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट, उनको भी एक ही स्लॉट में रख दिया गया. तो हम इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गन was placed before potassium. ओके, जैसे आप देखिए ऑर्गन जिसका एटॉमिक मास जो है 39.9 है, ठीक है, एंड इट वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और जिसका एटॉमिक मास अगर आप देखते हैं तो इट्स एटॉमिक मास इज 39.1. ठीक, तो अब आप इसको अगर कंपेयर करते हैं तो देखें कि ऑर्गन प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, तो ऑर्गन का जिसका एटॉमिक मास 39.9 है और पोटेशियम का 39.1 है. दैट मीन अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करें तो पोटेशियम पहले आना चाहिए, बट हमने क्या किया, ऑर्गन को पहले लिखा है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है. ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया गया कि वो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको मेंटेन करने के लिए कई बार इस तरह का वो कर दिया गया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स है, मतलब एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ. अच्छा, लेकिन ये तो फिर वो उसके एटॉमिक मास को वो करेगा ना डिस्टर्ब. इसको मतलब बेटा इसके एग्जांपल में एक सेकंड, सॉरी, इसको मतलब आप इसका एग्जांपल आप दूसरा लें. इसके अंदर आप एग्जांपल ले लें जैसे some similar elements were separated and dissimilar elements were grouped. तो यहाँ पर देखो कोइनेज मेटल्स होता है बेटा यहाँ पर कुछ, ठीक है, जैसे आपके पास कॉपर है, गोल्ड है एंड सिल्वर. ठीक है, दिस इज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. तो ये जो एलिमेंट्स है ना इनको हम लोग कोइनेज मेटल्स कहते हैं. ठीक है, ये लो आप एग्जाम्पल, ये ज्यादा बेटर है. तो कोइनेज मेटल जो है ध्यान रखना ये कैसे होते हैं बेटा, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव. दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव मेटल्स. और दूसरी तरफ अगर मैं लेता हूं आपके पास देखो पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स को ले रहा हूं मैं. तो ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर रिएक्टिव मेटल. ठीक है, दे आर रिएक्टिव मेटल एंड दे आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल. तो क्या इनकी प्रॉपर्टी आपस में रिसेंबल करती है? भाई हम ये कह रहे हैं कि बहुत कम रिएक्टिव है. ठीक है, आई थिंक दिख रहा नहीं है. मैं कह रहा हूं कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, दे आर लेस रिएक्टिव, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. तो इनको एक साथ रखा जाना आई थिंक वो प्रॉपर नहीं है. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को एक साथ रखा. आप देख सकते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ में आपको नीचे कॉपर, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, ये एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में मिल जाएंगे. तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होने चाहिए, बट ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी आपस में सिमिलर नहीं है. तो यानी कि जो डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखना, दैट वाज आल्सो अ ड्रॉबैक. ये भी एक ड्रॉबैक था उसका. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें. तो लेट्स सी, और आगे चलते हैं, एक बार नेक्स्ट ड्रॉबैक देखते हैं. एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट ड्रॉबैक? और नेक्स्ट ड्रॉबैक जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि नेक्स्ट इज कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक, यस व्हाट हैपेंड बेटा, yes, okay, so what were we discussing कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था. ठीक है, तो उनको बाद में रखा जाना था, बट दे वर प्लेस्ड बिफोर. तो यहां पर थर्ड अपन लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटर, सम लगा देते ना, ऑल नहीं, सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटर एटॉमिक मास were placed before the element having less atomic mass. ठीक है, तो जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उन्हें बाद में रखना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पहले रखा गया. तो जैसा अभी अपन ने एग्जांपल लिया था यहाँ पर एक, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गन एंड पोटेशियम. तो अगर जैसे हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का जो एटॉमिक मास है AR, its atomic mass is 39.9 and the atomic mass of
पोटेशियम के इट्स एटॉमिक मास इज 39.1, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि पोटेशियम पहले आना चाहिए, ऑर्गन बाद में आना चाहिए, बट उसने क्या किया कि ऑर्गन वॉज प्लेस बिफोर पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम से पहले ऑर्गन एलिमेंट को रखा, सो दैट वाज अ ड्रॉबैक। तो ये भी क्या था, उसका एक ड्रॉबैक था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, बट उसने ऐसा किया, दैट वाज ड्रॉबैक, ठीक है। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट ड्रॉबैक, and the next drawback was position of isotope. Number 4, position of isotope. In case of position of isotope, actually we know that isotopes are those elements having same atomic number but different atomic mass, ठीक है। तो हमें पता है कि isotopes का atomic mass different होता है, ठीक है। तो atomic mass of isotopes are different, ठीक है, different, but there were no separate slot for isotopes of same element, ठीक है। एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप के लिए अलग अलग स्लॉट नहीं थे उसके पास। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। सो वी नो दैट हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप, H11, H1, H2 and H1, 2 and 3, ठीक है। दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम, ठीक है। तो आपके पास प्रोटियम का जो एटॉमिक मास है बेटा, दिस इज 1, एटॉमिक मास 2 एंड एटॉमिक मास 3। तो यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट है इनके, 1, 2, 3। तो हाइड्रोजन के ये जो आपके पास आइसोटॉप्स है, इनकी पोजीशन भी तो सेपरेट होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, बट देयर वर नो सेपरेट प्लेस फॉर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए तो एक ही स्लॉट बना दिया था, और जिसको कहाँ रखा गया, अल्कलाइन मेटल के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था, इसको भी पूरा किया जाना चाहिए था, ठीक है। तो दीज वर सम कॉमन ड्रॉबैक्स जो आज अपन ने डिस्कस किए, ठीक है बेटा। so we are studying about the Mendeleev periodic table. Actually Mendeleev periodic table was a very bold attempt because first time Mendeleev arranged the elements in order and in groups and periods. Okay, it was entirely different arrangement that of we studied right now, we studied in previous class, like law of octave and Dobereiner tried. It was entirely different from that, but this Mendeleev periodic table was based on Mendeleev periodic law. Okay, before giving this table he gave a law, and this table was based on that particular law. Okay, so let's see what was that law. Law क्या था देखते हैं हम। That was called Mendeleev periodic law. So first we will start with Mendeleev periodic law. Okay, so Mendeleev periodic law says chemical and physical properties of elements, or we can say the properties of elements. Elements are periodic function of their atomic mass. Okay, so what does it mean? इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। It says that when we arrange the elements in increasing order of their atomic mass, they repeat their property after a particular interval of time. Okay, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में। तो ये जो प्रोसेस है, इसी का हम लोग कहते हैं कि वो क्या पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद या इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ। अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है ना बेटा, इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम कि राइट द
Mendeleev periodic law. So you have to use these sentence only. ठीक है, you cannot change it because it is a law and law is law is stated as it was given. तो जैसा दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही इसको यूज में लेना पड़ेगा. You cannot mold it. हाँ, but if you are explaining the law, then you can change the language. Okay, otherwise you have to retain the sentence in law, है ना. तो इसका मतलब क्या ये देख लेते हैं हम. तो इसको हम क्या कह सकते हैं. It means that when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, they repeat their properties after an interval of time. ठीक है, आफ्टर एन इंटरवल, बस इतना ही लिखिए. एक इंटरवल के बाद में या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि वो पीरियोडिक फंक्शन है. ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं when they are arranged in increasing order of their atomic mass. Okay, so it was Mendeleev periodic law and it is the explanation of Mendeleev periodic law. So इसके सारे एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज थे. एंड अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Mendeleev periodic law, Mendeleev periodic table ले लेते हैं. ठीक है, periodic table. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है देखिए. पहला फर्स्ट कि एक्चुअली Mendeleev periodic table was formed by period and group. इसमें दो चीजें उसने पहली बार काम में ली थी. ठीक है, it was arranged in period and group. ठीक है, पीरियड और ग्रुप्स में इसको अरेंज किया गया था. अब ये पीरियड क्या होता है ये समझते हैं. पीरियड क्या है एक्चुअली में. आप देखिए कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली एक रो में अरेंज किया गया है, हॉरिजेंटल रोज जो होती हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड. ओके, तो यहां ध्यान रखिए, हॉरिजेंटल रॉज. ठीक है, हॉरिजेंटल रॉज आर पीरियड, उन्हें पीरियड कहा गया, पीरियड. और अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप क्या है कि एलिमेंट्स को जो एक वर्टिकल रॉ के अंदर अरेंज किया गया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियड. वर्टिकल रॉ ऑफ पीरियड ऑफ एलिमेंट. ठीक है, उसको हमने क्या कहा, ग्रुप कहा. तो दो चीजें हो गई हमारे पास में, वन इज पीरियड एंड अनदर वन इज ग्रुप. So in period elements are arranged in horizontal row and in group elements are present in vertical column. We can say vertical column बोल सकते हैं. I think vertical column is the better word. ठीक है, column. Vertical column is the better word. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. अब कितने इसमें पीरियड थे और कितने कॉलम्स थे, सॉरी कितने ग्रुप थे, लेट्स सी उसको देखते हैं अपन. Okay, if we talk about total number of groups, okay, second is group की अगर हम बात करते हैं group, so actually there were 8 groups in the beginning. शुरू के अंदर हमारे पास जो टोटल ग्रुप थे, तो there were 8 groups. इस पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे आपके पास में. ठीक है, और इन 8 ग्रुप्स में भी आपके पास में जो फर्स्ट टू फोर्थ ग्रुप थे, they were सब डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स. उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था. ठीक है, तो इसमें 8 ग्रुप में ध्यान रखें. ग्रुप फर्स्ट टू 7. ठीक है, फर्स्ट टू 7 ग्रुप जो थे, ग्रुप्स वर सब डिवाइडेड. उनको सब डिवाइड किया गया था इन
ए एंड बी, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट में ए एंड बी, सेकंड में ए एंड बी, थर्ड में ए एंड बी। ऐसे जो आपके पास फर्स्ट से लेकर के 7 जो ग्रुप थे, दे वर सब डिवाइडेड इन ए एंड बी। ओके, और जो 8th ग्रुप था, ठीक है, जो 8th ग्रुप था, 8th ग्रुप, इन 8th ग्रुप देयर वर 3 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, ठीक है, देयर वर 3 सब ग्रुप कह सकते हैं आप, सब ग्रुप। तो उसमें 3 सब ग्रुप थे, क्योंकि एक सब ग्रुप में एक एलिमेंट आता है, ठीक है। इस तरह से इसको अरेंज किया गया था। तो आई थिंक यू मस्ट हैव बुक विद यू, तो आप उसमें देख सकते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि हम बात कर रहे हैं पीरियड के बारे में। तो पीरियड कुछ इस तरह से थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जैसे दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। तो यहाँ तो इसको ए और बी में सब डिवाइड किया गया, ए एंड बी, ए एंड बी, इस तरह से, लाइक दिस, ए एंड बी, ए एंड बी। और यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट थे, ए बी सी, ठीक है। तो इनको तो आपने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, और जो 8th ग्रुप था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सब ग्रुप, बिकॉज देयर वर 3 एलिमेंट, ठीक है। तो उनमें ग्रुप के अंदर जो आपके पास स्लॉट बने हुए थे, इन ईच स्लॉट देयर वर 3 एलिमेंट। तो इस तरह से तो ग्रुप का डिवीजन किया हमने। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट कि जब मैनली पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड, जब मैनली पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किया गया, तो उस समय क्या था बेटा, एक्चुअली नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैसेस को डिस्कवर नहीं किया गया था। बट आफ्टर मैनली टेबल वाज मेड, जब उसको बना दिया गया, तो उसके बाद में नोबल जो गैसेस थी, जो एलिमेंट थे उनके, दे वर डिस्कवर्ड। तो उन्होंने उसके लिए फिर एक अलग से सेपरेट ग्रुप बनाया, इट वाज कॉल्ड द जीरो ग्रुप। तो अब जो हम लोग जैसे इसका मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं, तो मॉडिफाइड फॉर्म में आपको एक ग्रुप और मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप, ठीक है, जीरो ग्रुप। और इस जीरो ग्रुप में आपको कौन से एलिमेंट देखने को मिलते हैं? इन जीरो ग्रुप यू कैन सी द सम नोबल गैसेस, उनके अंदर हम लोग नोबल गैसेस को प्लेस कर देते हैं, नोबल गैस, जिसको फिर बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, उसमें इसको 18th ग्रुप के नाम से जाना गया, ठीक है। बट इन मेनली पीरियोडिक टेबल इट वाज कॉल्ड जीरो ग्रुप, एंड देन फर्स्ट टू 8th ग्रुप वर आल्सो प्रेजेंट, तो वो ग्रुप भी वहां पर प्रेजेंट थे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करें, so there were 6 period in medley periodic table, okay, there were 6 period। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो देयर वर 6 पीरियड, ओके। तो 6 पीरियड तो पता है हमें, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, दे आर कॉल्ड द पीरियड। तो इस तरह से आपके पास में टोटल 6 पीरियड थे। इसके अलावा ये तो बात हो गई ग्रुप और पीरियड के बारे में, ठीक है। पीरियड को फिर सब डिवाइड नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, ग्रुप को सब डिवाइड किया गया, बट द पीरियड्स वर नॉट सब डिवाइडेड, ओके। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि और इसकी क्या क्या खास बात थी, तो देखिए, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, और आफ्टर इट वाज मेड, इट बिकम इजी टू स्टडी द एलिमेंट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट जो था वो अब आसान हो गया था, ठीक है। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक था, आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट वाज इजी, ठीक है। इसको बनाने के बाद में जो एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी थी, इट वाज बिकम इजी, ओके। इससे पहले एलिमेंट जो थे वो थोड़ा एक, यू कैन से दैट दे वर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल में पूरी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं थे। बट इस मैनली पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद दे वर ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। पर इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, वी विल स्टडी दैट, हम उसको भी पढ़ेंगे, ओके। यस बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, so we were discussing about, beta, let me, yes, so we were saying that after this periodic table, the systematic study of elements was easy. इससे पहले थोड़ा difficult था, अब systematic study जो है वो थोड़ा easy हो गया। And the next is the classification of element on the basis of fundamental atomic property. So number 4 is classification of elements on the fundamental
property of atomic masses. ओके, सो एक्चुअली यहां पर क्या किया गया कि एटॉमिक मास को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया, एंड ऑन दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी द एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड. ओके, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो इट वाज डन फर्स्ट. बेटा प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, टर्न ऑफ योर ऑडियो. वो whoever audio is on, turn off it. Just a minute. Yes. And the fifth point is, yes, let's continue. So classification of elements on fundamental property of atomic mass. So elements were classified on the fundamental property, that was atomic mass. अगर characteristics पूछे जाते हैं so you can write it. Okay, and the next characteristics were the correction of atomic masses. Correction of atomic masses were done when elements were arranged in increasing order of atomic mass. Actually होता क्या है कि before periodic table, so some atomic mass of some of the elements were the matter of confusion. Actually when these elements were arranged in increasing order of their atomic mass, and they were automatically arranged in their property, तो वहां पर उनको ये मिला कि भी कुछ एलिमेंट जिनके जो एटॉमिक मास में थोड़ा डाउटफुल था कि वो कहाँ सेट होने चाहिए, तो जब उनको अरेंज किया गया तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया. ठीक है, तो वहां पर उनका जो करेक्शन था एटॉमिक मास का, जो डाउटफुल था उनका करेक्शन हो गया था. ठीक है, और रियल जो एटॉमिक मास था वो सामने आया. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज आफ्टर इट्स प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, दैट वाज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक. And prediction of new elements. ठीक है, इसको समझना आप. देखिए actually what happened, Mendeleev left some empty space in his periodic table. अपने periodic table में Mendeleev ने कुछ स्पेस को खाली छोड़ दिया था, and he predicted that there were some elements in these slots which were left alone, जिनको खाली छोड़ दिया गया था, left empty. So and he predicted that elements will be discovered in future and they will be placed in that slot. और कहा कि वो उस slot के अंदर वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और ऐसा हुआ भी. ठीक है, तो उसने मतलब फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाने थे उनको पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था, और उन एलिमेंट्स को पर्टिकुलर उसने अलग अलग नाम दिया. एका बोरोन, एका एल्युमिनियम. देखिए इस तरह से एक को तो इसने दिया एका बोरोन, एंड सेकेंड एलिमेंट्स वर एका एल्यूमिनियम. ओके, एंड थर्ड इज एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन. एक्चुअली बेटा लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, है ना. एक्चुअली एट दैट टाइम only boron, aluminum, silicon were discovered, but the element after that was not discovered. तो वहां पर उसने उनके लिए जो खाली जगह छोड़ी, क्योंकि वो एलिमेंट इनके बाद में आ रहे थे. ठीक है, बोरोन के बाद, एल्युमिनियम के, सिलिकन के, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए खाली जगह छोड़ी और कहा कि एलिमेंट फ्यूचर के अंदर डिस्कवर किए जाएंगे. और फ्यूचर में जब ये एलिमेंट डिस्कवर किए गए तो इट वाज फाउंड दैट ये एलिमेंट कौन से थे. दीज एलिमेंट्स वर, लेट मी राइट द नेम, दीज एलिमेंट्स वर स्कैंडियम. ठीक है, एंड एका एल्युमिनियम वाज गैलियम, and एका सिलिकन it was germanium. So these elements were discovered in future में इन एलिमेंट्स को फिर डिस्कवर किया गया बाद में, but he predicted the presence of these elements already in his table, है ना. अपनी टेबल में उसने इसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, और उसको उसने इमेजिनरी नाम दिया था, है ना. जो पहले से नोन एलिमेंट थे उनके बेस पर उनको नाम दे दिया गया था कि एका बोरोन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकन होंगे वहां पर. ठीक है, ये बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकन नहीं है. ठीक है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में उनके आगे के जो एलिमेंट्स हैं
बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के, तो इसलिए उनको ये नाम दिया गया। और बाद में पाया गया कि वो एलिमेंट जो थे देवर स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो इट वाज आल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था बेटा, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, चलिए आगे चलते हैं। सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज। हाँ, और बोलिए बेटा क्या पूछ रहे हैं। बेटा एक का एक्चुअली जब मैंने कहा कि ये एलिमेंट्स जो थे जब इनको डिस्कवर मतलब इनके लिए खाली जगह छोड़ी गई, तो दीज एलिमेंट्स वर, जैसे अगर अपन बात करें स्कैरियम की, ठीक है, तो स्कैरियम को जैसे हमने कहा कि बोरोन, तो बोरोन के जब मतलब बोरोन के बाद में नीचे की तरफ ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के नीचे जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, दैट इज जर्मेनियम, नीचे वाली लाइन में जर्मेनियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद में ये एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए एका का मतलब हो गया, मतलब वन ही हो गया एक, ठीक है। तो इनके एक बाद में नीचे वाले ग्रुप में ये एलिमेंट देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको ये नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में इसको डिस्कवर कर लिया गया कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे। चलिए, तो अब बात करते हैं, तो ये तो बात है बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। एक और लास्ट था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी था पोजीशन ऑफ नोबल गैस, ठीक है, नंबर 7, पोजीशन ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, खास करके नोबल गैस को डिस्कवर किया गया, हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जैसा मैंने कहा आपको कि सॉरी, मैं बता रहा था कि इसमें जो पीरियोडिक टेबल थी, जब पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, तो दैट टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, ओके, दे वर डिस्कवर्ड आफ्टर दैट। तो जब उनको डिस्कवर किया गया तो फिर इसमें अरेंज कहाँ करा जाए इसको, तो इसको अरेंज अगर उन्होंने एक अलग से जीरो ग्रुप बना करके किया और ये देखा कि उसने पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं किया, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक अचीवमेंट था कि नए एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किए और पीरियोडिक टेबल में उनको फिक्स किया, बाकी दूसरे किसी एलिमेंट की पोजीशन भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ नोबल गैस जो था, इट वाज, इसको थोड़ा एक लाइन लिखवा देते हैं ना, पोजीशन ऑफ नोबल गैस डिड नॉट disturb the position of other elements present in Mendeleev periodic table, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो दूसरे एलिमेंट थे उनकी पोजीशन ने नोबल गैस की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया, या कहेंगे नोबल गैस की पोजीशन ने उनकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया। इट वाज आल्सो एन अचीवमेंट, ठीक है, ये भी एक अचीवमेंट ही था। ओके, तो ये तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आगे दूसरी पीरियोडिक टेबल दी गई। अदरवाइज हम तो फिर यही टेबल पढ़ रहे होते अगर ये परफेक्ट होती, तो इट वाज नॉट परफेक्ट, इट हैड सम ड्रॉबैक्स, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ दीज पीरियोडिक टेबल। तो ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं और लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। तो लेट्स सी लिमिटेशन और यू कैन से ड्रॉबैक ऑफ Mendeleev periodic table, periodic table, okay. So what were these drawbacks? Let's discuss first drawback देखो, first drawback was the position of hydrogen, ठीक है। first drawback was position of hydrogen. Actually how this position of hydrogen was a drawback or the limitation, because actually hydrogen resemble in property with alkaline metals such as sodium, potassium, lithium, and it also resemble with the property of halogen. तो दोनों से रिसेंबल करता है, बट इसको कहाँ रखा जाए, इनको किन एलिमेंट्स के साथ रखा जाए, दैट वाज द कंफ्यूजन। तो इसलिए इसको अलग से ही ना एक फर्स्ट पीरियड के अंदर ऊपर एक अलग से जगह दे दी, जहां पर इसको लिथियम वाला जो कॉलम था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके साथ में रखा गया। बट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास जो 7th ग्रुप था उस समय, जिसको हम फ्लोरीन जिसमें ब्रोमीन को रखा हमने, तो उनसे भी रिसेंबल कर रहा था। तो ये उसकी एक लिमिटेशन थी, 2 से रिसेंबल कर रहा है बट एक ही ग्रुप में रखा उसको। तो इसका अपन एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर। तो वी कैन राइट दैट
हाइड्रोजन वॉज placed with reactive metals, ठीक है, metals ब्रैकेट में लिख देते हैं एल्कलाई मेटल है इनका नाम, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स, बट इट resembles in properties with halogens का मतलब है जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे भी रिसेंबल कर रहा था, तो उसको वहां उनके साथ भी कहीं ना कहीं रिलेट किया जाना था, जहां उसको उनमें बहुत डिफरेंस आ गया, ठीक है, उसको रिलेट नहीं किया गया, तो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्यूरेट इन मैनली पीरियोडिक टेबल। एंड द सेकंड ड्रॉबैक, लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड ड्रॉबैक क्या था? सेकंड ड्रॉबैक वाज द anomalous pair. Second drawback was anomalous pair से मतलब क्या है? anomalous pair से मतलब है कि uncommon elements were placed together, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी में एक दूसरे से रिसेंबल नहीं कर रहे, बट उनको कहीं कहीं क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, सो दैट्स व्हाई दे वर प्लेस्ड इन अ सेम स्लॉट, इसलिए उनको कहीं कहीं पर एक ही स्लॉट के अंदर रख दिया गया। हम इसके कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, एक बार मैं इसको पहले लिख देता हूं, फिर एग्जांपल लेते हैं। तो सम dissimilar elements were placed in a same slot to maintain increasing order of atomic mass। एक्चुअली उसको क्या करना था कि एटॉमिक मास